सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में एसी नहीं था। एक लड़का और 3 लड़कियां गर्मी से बेहाल हो चुके थे। सबसे पहले बड़ी बहन पूजा से गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने कपड़े ढीले कर लिए, लेकिन आसपास लड़का होने की वजह से वह खुद को संभाले रही। इसके बाद दूसरी बहन नेहा ने भी वही किया, मगर फिर भी गर्मी कम नहीं हुई। उफ, मुझसे नहीं हो रहा। पूजा सीधे बाथरूम में नहाने चली गई। उधर सबसे छोटी बहन रिया ने आइसक्रीम खाने का सुझाव दिया, लेकिन जब वह किचन पहुंची तो देखा कि नेहा लगभग खुद को फ्रिज के अंदर घुसाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तो काफी ठंडक है। नेहा को तो राहत मिल गई, लेकिन घर का लड़का अभी भी गर्मी से परेशान था। इसलिए उसने कुछ बर्फ के टुकड़े निकालकर उसे ठंडक पहुंचाने की कोशिश की। वाह, बहुत तेज लग रहा है। तुम्हें ज्यादा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको रुको, अरे बहुत तेज है। यह सब देखकर रिया ने बात बदल दी और पूछा कि क्या सब लोग आइसक्रीम खाना चाहेंगे? तभी पूजा भी नहाकर बाहर आ गई। आइसक्रीम देखते ही सब उस पर टूट पड़े। इसके बाद सभी इंटरनेट पर गर्मी से बचने के तरीके खोजने लगे। सबसे पहले नेहा को एक अजीब सा तरीका मिला कि नमक खाने से गर्मी पर काबू पाया जा सकता है। सच झूठ की परवाह किए बिना उसने तुरंत समुद्री नमक की एक बोतल उठा ली, लेकिन जब उसने बाकी लोगों से पूछा तो कोई भी उसे खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उसे खुद ही उसका स्वाद चखना पड़ा। पूजा ने सुझाव दिया कि शायद थोड़ी शराब पीने से राहत मिले, मगर घर में सिर्फ 2 बोतलें बची थी, इसलिए वह और नेहा उन्हें खरीदने बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद घर में बचे लड़के और रिया ने पहले ही ठंडे पेय का मजा लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद पूजा का फोन आया। उसने बताया कि वह आज रात अपनी दोस्त के घर रुकेगी। फिर नेहा का भी कॉल आया। उसने भी कहा कि वह वापस नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने पहले से ही यह तय कर रखा हो। इस वजह से लड़का और रिया थोड़ा असहज महसूस करने लगे। हालांकि वे पहले अच्छे दोस्त रह चुके थे, इसलिए माहौल जल्दी सामान्य हो गया। दोनों साथ में गेम खेलने लगे। तुम हर दिन इतना अच्छा कैसे खेल लेते हो? आखिरकार लड़का गेम जीत गया और घर का एकमात्र पंखा उसके कमरे में चला गया। लेकिन रिया को इतनी गर्मी लग रही थी कि वह अपना बिस्तर लेकर उसके कमरे में आ गई। उसने कहा कि वह जमीन पर ही सो जाएगी, लेकिन लड़का इस बात को लेकर थोड़ा ज्यादा ही निश्चिंत था, क्योंकि आधी रात को रिया अचानक उसके बिस्तर के पास आ पहुंची।